गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है एवरीवन? गुड मॉर्निंग। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस दिए थे कुछ करने के लिए। गुड मॉर्निंग तनय, मानस। कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, क्लास में भी दिए थे ना। चलो, तो एटॉमिक वेट ऑफ, अभी जो हमने पिछली क्लास में किया है उसको क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, किसी की पहली क्लास आज, सबकी पहली पिछली क्लास हो चुकी है। भव्य, भव्य फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 ये सब कर रहे थे ना, है ना। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर देते हैं। सबके पास शीट है ना, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे शीट से क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पर बस मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ कि कार्बन एलिमेंट है मान लो, ठीक है, या ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो इसके जो एटॉमिक वेट है क्या क्या होते हैं बताओ? 16 AMU और 16 ग्राम। ठीक है, तो अभी हमने ये वाले दो क्वेश्चन कर लिया है। ये वाला वेट जो होता है वो एक एटम का वेट होता है फॉर 1 एटम। ठीक है, जो भी प्रीवियस क्लास किसी की छूट जाती है, वैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन ही किए थे, तो तुम लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आना है हमेशा। और रिकॉर्डेड लेक्चर तुम ऑफिस में कुलदीप सर से ले सकते हो, राकेश सर से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया था मैंने, ये एक एटम का होता है ना। तो इससे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ये एक एटम का वेट होता है, एक्चुअल वेट। और 1 AMU जो मास होता है, जैसे 1 किलोग्राम मास होता है, 1000 ग्राम होता है, ऐसे 1 AMU होता है 1.6 × 10⁻⁴ ग्राम। अभी हम पढ़ेंगे उसे आगे एम्पिरिकल फॉर्मूले को। जैसे मान लो कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो इसको सिंपलेस्ट अगर रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पर 6:6 है, इसको सिंपलेस्ट क्या आ सकता है 1:1, है ना। तो उसे उससे फिर C1H1 हो जाएगा। इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो बन जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो हमने पढ़ा 16 AMU, है ना। और ये भी एक एटम के लिए होता है, लेकिन कंपेयर्ड वेट होता है, ये एक्चुअल वेट नहीं होता है ना। ये वाला वेट एक्चुअल वेट होता है। ठीक है, तो इससे हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ये वाला पॉइंट यहाँ तक 16 AMU या कार्बन के लिए कोई कार्बन एलिमेंट अगर ले तो उसके लिए कितना आ जाएगा 12 AMU और 12 ग्राम। तो ये कितने के लिए? एक एटम के लिए। ये कार्बन के एक एटम के लिए, है ना, ये ऑक्सीजन के एक एटम के लिए। तो ये सबको पता है यहाँ पर, है ना। किसी की पहली क्लास है आज? सब किसी की पहली क्लास है क्या? ठीक है, सबने पिछली क्लास अटेंड कर रखी है, राइट। अगर किसी की फर्स्ट क्लास है, भव्य, ये तुम्हारी पहली क्लास है क्या?
भव्य। ओके, किसी और की फर्स्ट क्लास है आज? विनय, क्या तुम्हारी फर्स्ट क्लास है? दीपक, तुम्हारी तो पिछली क्लास हो चुकी है। दीपक, पिछले पीछे ली थी ना क्लास? विनय, विनय, क्या ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है? मैसेज करके बताना है तुम लोगों को ना, बोल के नहीं, मैसेज करके बताना है, ठीक है? ओके, विनय की भी फर्स्ट क्लास है। मोल कॉन्सेप्ट वाली शीट ले लो, ठीक है? ओके, मयंक, मोल कॉन्सेप्ट वाली शीट ले लो ऑफिस से। तो चलो यहाँ पर हम जो है पिछले क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर कैसे यूज करना है एटम के वेट को वो हम समझ लेते हैं, है ना? जैसे हमने बताया एटॉमिक वेट, फिर हम क्वेश्चन करके समझेंगे, है ना? एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? यहाँ पर होता है, अगर हम एक एटम का वेट निकालें तो याद रखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन तीन तरह से बता सकते हैं, 16 एमयू और 16 ग्राम। ये कितने के लिए हो गया? फॉर वन एटम, है ना? तो ये एक एटम का वेट होता है। ओके, और ये वाला वेट है ज्यादा एटम्स के लिए होता है, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला वेट कैसे आ रहा है? ये भी एक एटम का वेट होता है, ठीक है? बट ये एक्चुअल वेट है और ये वाला एक्चुअल वेट नहीं है, ये कंपेयर्ड वेट, ठीक है? ये वाला वेट कंपेयर्ड वेट है, एक्चुअल नहीं है, ठीक है ना? और ये हमने पिछली क्लास में समझा भी था। जो लोग नए आए हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है एक बार। रिकॉर्डेड लेक्चर देखा है क्या विनय एंड भव्य? जो पिछली क्लास के लेक्चर थे रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आए हो? तो हमने उसमें डिस्कस किया था, हाँ, कि ये एक्चुअल वेट है, ये वाला, है ना? तो इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक्चुअल में इतना वेट होता है। तो ये कंपेयर वेट क्या है, कैसे आता है, ये तो हम वापस से जो है रिवाइज कर सकते हैं बाद में, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहां से समझना जरूरी है। जैसे जैसे मान लो किसी स्टूडेंट, ठीक है भव्य, जैसे किसी स्टूडेंट का वेट 50 किलोग्राम है ना, एक स्टूडेंट का, ऐसे ही एक एटम का वेट है 16 एएमयू। बट यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि एएमयू की मास की यूनिट है यहाँ पर ना। एएमयू क्या है? मास की यूनिट, जैसे किलोग्राम मास की यूनिट है, ऐसे ग्राम भी मास की यूनिट है। ये वाला वेट जो है ये एक एटम के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे एटम्स के लिए होता है। 6.023 × 10⁻23 एटम्स, ये सबको याद रखना है, ठीक है? ये वाला वेट और ये एक्चुअल वेट है, ये भी कोई कंपैरिजन नहीं है, एक्चुअल वेट है। तो इस तरह से तीन तरह से वेट हमने अभी जो है बता सकते हैं। इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ये क्या, इससे जो है ये दोनों आए हैं। तो ये कैसे आता है, ये कैसे आया है, एक्सपेरिमेंट करके नंबर आया है। तो ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी इससे पहले हम इन दोनों वेट को यूज करना सीख ले, ठीक है? उसके लिए हमें इस यूनिट का आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये यूनिट, है सबको क्लियर है? जैसे यूनिट ऑफ, मतलब दूसरी यूनिट्स होती है मास की, जैसे किलोग्राम होती है, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना? ऐसे ही अगर हम ग्राम में बात करें, है ना, जैसे एएमयू की बात करें तो 1 एएमयू में कितना होगा? 1.6 10⁻⁻24। तो ये नंबर हमें याद रखना है, जब तक ये नंबर याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व
नहीं होंगे। 16 ग्राम एंड 16 AMU इक्वल नहीं है। 16 ग्राम, how many grams the mass of, अगर कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करे कि 16 AMU कितने ग्राम है, 16 AMU कितने ग्राम है, देखो ध्यान से। कोई पूछे कि 16 किलोग्राम कितने ग्राम है, यूनिट चेंज करोगे ना यहाँ पर। 16 AMU कितने ग्राम है, दोबारा समझेंगे सबके सब, कैसे यूनिट चेंज करते हैं सब समझेंगे ध्यान से। 16 को किलोग्राम से अलग करके लिख दिया, अगर किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, 16 को किलोग्राम से अलग करके लिख दिया, ठीक है। तो 16 इंटू 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो कितना आएगा, 16,000 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 16,000 ग्राम आ रहा है ना। तो ये 16 किलोग्राम, क्या 16 किलोग्राम 16 ग्राम के बराबर है क्या? नहीं है ना, 16 किलोग्राम 16 ग्राम के बराबर थोड़ी है। ऐसे 16 AMU 16 ग्राम के बराबर थोड़ी होगा। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है चीजों को। ओके, तनय एंड अथर्व एक्चुअल वेट है, लेकिन कितने एटम का है, एक एटम का। और ये कितने एटम का है, 6.023 10 पर 23 एटम। ये लिखा है ना पिछली क्लास में, एक एटम का नहीं है ना। एक एटम का मान लो एक स्टूडेंट का वेट 50 किलोग्राम है, तो क्या दो स्टूडेंट का भी वेट 50 किलोग्राम होगा क्या? एक स्टूडेंट का एक्चुअल वेट 50 किलोग्राम है, तो दो स्टूडेंट का एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा, दो का मिला के 50 किलोग्राम आएगा क्या? डबल नहीं हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा। सेम नहीं आएगी ना वैल्यू। अथर्व क्लियर है इतना? ठीक है, तनय एंड अथर्व, ठीक है। तो ये अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि सेम नंबर नहीं है, ये इतने सारे एटम है, ये एक एटम है, इसलिए आंसर अलग अलग आएगा। अब कितना आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई पूछे कि कितने ग्राम होगा 16 AMU मास, तो 16 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या बताया मैंने, यूनिट को नंबर से अलग करके लिखो, जैसे किलोग्राम को लिखा था। ये सब समझ लेना ध्यान से, इसको ऐसे यूज करना हमेशा। यूनिट जब भी यूनिट चेंज करनी है तो यूनिट और नंबर को अलग कर दो, यूनिट और नंबर को अलग कर दो, ठीक है। और हाँ, अब इसकी वैल्यू ग्राम में लिख दो। क्या तुम्हें 1 AMU की वैल्यू ग्राम में पता है? जिन लोगों को पता है वो कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए मैंने क्या कहा, इसको याद कर लो। 1 AMU की वैल्यू ग्राम में याद कर लो सब। कितनी है, कितने लिखूं बताओ? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, कितना आएगा 16 इंटू 16? बताओ, सॉल्व करके बताओ। और सब पहाड़े से आड़े याद कर लो, 1 से लेके 30 तक की टेबल से याद कर लो, तो लोगों की कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी फिर, ठीक है। टेबल से याद कर लो 1 से लेके 30 तक की, और 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर से याद कर लो, लॉग याद कर लो 1 से 10 तक के, रूट याद कर लो 1 से 20 तक के, ठीक है। चलो बताओ, 16 इंटू 16 कितना होता है? हाँ, हाँ, तो 256 और एक डेसिमल लगा दो। तुम देख सकते हो कि क्या ये 16 ग्राम है क्या? क्या ये 16 ग्राम है क्या? क्या 16 ग्राम आ रहा है 16 ये नहीं आ रहा ना, है ना?
और इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बताया था मैंने, डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। डेसिमल से पहले एक डिजिट, तो डेसिमल को इधर ले आओ, 5 से इधर पहले ले आओ, ठीक है, 2 के बाद। डेसिमल से पहले सिर्फ 2 बचना चाहिए, है ना, यहाँ पे इस केस में। तो अगर डेसिमल को तुम इधर लेफ्ट में मूव कराओगे तो पावर को क्या करना है, तुम्हें बढ़ाना है ना। बढ़ाना कैसे, मतलब -24 से -23 हो जाएगा, समझ में आया ना। माइनस में बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, छोटा नंबर करना है, तो क्या आ जाएगा 2.56। इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, मतलब डेसिमल से पहले यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट चाहिए हमें। तो अगर आगे दे रखा है डेसिमल तो उसको पीछे लेके आना है, ठीक है। अथर्व आंसर इज करेक्ट, लेकिन समझने में ध्यान दो, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी क्लास में समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने समझाया था, ठीक है। इट्स ओके कि अगर गलती हो जाती है उसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले लेना, समझ में आया। अगर आंसर गलत हो जाता है तो उसे बहुत सीरियसली नहीं ले लेना, आंसर करेक्ट है तो ठीक है, गलत है तो सोचो कहाँ गलती हुई है, समझ में आ गया, ठीक है। आंसर के पीछे नहीं पड़ना है, आंसर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छे से करना है, लेकिन उससे पहले हमें गलती करनी है, गलती होती है अगर तो गलती को करेक्ट करना है, ओके। तभी तो हम करेक्ट, अब ऐसा थोड़ी कि हमेशा जो भी क्वेश्चन टच करेंगे उसको हमेशा 100% परफेक्ट कर देंगे, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता ना, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हम जब मिस्टेक करते हैं तो और ज्यादा बेटर सीखते हैं और बेटर बेटर सीखते जाते हैं। तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको देखो कहाँ मिस्टेक हुई, उसे समझने पे ध्यान दो, इस चीज से मत टच हो जाओ कि यार गलती कैसे हो, गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। इसलिए माई आंसर नहीं, क्या बात करो यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने ये सीखा, ओके एवरीवन। तो 2.56 + 24 23 ग्राम आ गया, तो लिख लो इतना सब, नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो, इसको नोट करो सब। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। फिर लिख लिया सबने, मिटा दो यहां से, बताओ मैसेज करके बताओ, मिटा दो, ठीक है, ओके, ठीक है, मिटा दो, ठीक है। देखो इधर ध्यान समझेंगे वापस, कैलकुलेट the weight of 20 atoms of oxygen element in AMU in ग्राम एंड इन किलोग्राम। 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। एटॉमिक वेट कितना बताया मैंने, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना बताया मैंने, कौन बताएगा, याद है, अभी बताया था, याद होना चाहिए। जो जो एटॉमिक वेट बताए जा रहे हैं सब याद करते चलो, क्वेश्चन में जब आता है तब याद करो, वैसे नहीं अलग से बैठ के पूरी पीरियड टेबल में रटना है, नहीं रटना नहीं है, जब क्वेश्चन आता है तब याद रख लो उसे आगे के लिए। कितना बताया, 16 एएमयू, ठीक है, क्लियर है सबको, एएमयू है ना। और ये कितना एटम के लिए बताया था, याद रहेगा, और कौन सा बताया 16 ग्राम, ये कितना एटम के लिए बताया, बताओ मैसेज करके, 16 ग्राम कितने एटम के लिए बताया, 16 ग्राम 4,
हाँ Na एटम्स 6.023 into 10⁻20 याद रखोगे इस नंबर को सब। ये जो नंबर है 6.023 10⁻23 इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ना। और इसको डिनोट किससे करते हैं? NaC, है ना? पढ़ा है ना हमने? यस। हाँ, ये नंबर को याद रखेंगे। बहुत सारे आइटम है ये 10⁻23 का ऑर्डर है ना। तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर से हम पढ़ते हैं ना, 1 दर्जन पढ़ते हैं। 1 दर्जन कितना होगा? 12 नंबर होता है किसी भी चीज के लिए। 1 दर्जन एप्पल, 1 दर्जन बनाना, 1 दर्जन चेयर, 12 हो गए। 12 के लिए बात, 12 के लिए बात करें 12। ऐसे ही एक नंबर है एवोगैड्रो नंबर। तो Na का मतलब है इतने नंबर 6.023 10⁻23। तो यहाँ पर एटम की बात कर ली। Na एटम्स, Na मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, Na चेयर्स हो सकते हैं, Na एप्पल हो सकते हैं, Na बनाना हो सकते हैं, Na इंसान हो सकते हैं। फिलहाल इतने इंसान धरती पाएंगे नहीं, है ना? अभी कितने 10⁻7 का ऑर्डर है ना, करोड़ों में ना। चलो बिलियन में आ गए, 10⁻9 का ऑर्डर आ गया। चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, आंसर बताओ। यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तनय का आंसर करेक्ट है फर्स्ट पार्ट का। ओके, सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व करो तनय। सब करो, किसी को डाउट तो पूछो, कैसे करने में डाउट तो पूछो। विनय, विनय क्लियर हो रहा है? मैसेज करके बताना है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत करेक्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर राइट है, सेकंड में करो। हाँ 320 एमयू आएगा ना, 320 आ जाएगा ना। 320 लिखा ना तुमने, 360 लिख दिया। 360 नहीं 320 ना, मल्टीप्लाई सही से करो। वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 एमयू होता है ना। हाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। और वेट ऑफ 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ओके। उदय, तो हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं किसने कैसे किया, सब चेक करेंगे, ठीक है? ओके वेरी गुड। अश्विन एक बार चेक कर लेते हैं जो तुमने आंसर दिया है। उदय तुमने जो आंसर दिया है तीनों पार्ट्स के। ओके चलो अब एक एक करके देखो इधर क्या हो रहा है। जब हमें एक एटम का पता होता है तो जितने भी के लिए निकालना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? यूनिटरी मेथड ये हमें यूज करना सीखना है, तो सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। एक एटम के लिए पता है तो 20 एटम के लिए कितना होगा? 16 into 20 कितना आ गया, है ना? इतना 320 एमयू। ओके तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट है ना, ये तो जब जैसे एक चेयर आती है 100 रुपए की, तो 5 चेयर कितनी रहेंगी? 100 into 5 500 रुपए, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सब क्लियर है पॉइंट। ओके तो यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और भी यूज होगा, ठीक है? यूज करना सीखना है, अच्छे से आना चाहिए सब। दूसरा 320 एमयू अभी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो क्या बताया था मैंने,
इस यूनिट को नंबर से अलग कर दो, कर दिया। इस यूनिट को नंबर से अलग करके लिख दिया, 1 एवी लिख दिया। ओके, 320 इंटू 1 एवी, ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद 1 एवी को ग्राम में लिखो, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इतनी होती है ना, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करके, अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 51.2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना, ठीक है। तो ये रह जाएगा, ये सॉल्व करके कितना रह जाएगा 51.2, 10 को इसमें हो जाएगा -23 ग्राम हो जाएगा। और इस डेसिमल को इधर ले आते, चलो साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, ठीक है। तो एक डेसिमल को इधर मूव कराया लेफ्ट में, तो इसको पावर को बढ़ा देना है, -22 कर देना है। ठीक है, सबका ये आंसर आ गया, ओके। ग्राम तने का आ गया है, नहीं, ठीक है, ओके। किलोग्राम में बना जाएगा तने, यस, ठीक है, सबका आ गया ना, मानस का, ओके, सबको क्लियर हो गया, है ना, वेरी गुड, ठीक है। कैलकुलेशन सब चेक कर लो, हाँ ठीक है, गुड। बेसिकली करेक्ट इनकरेक्ट के पीछे नहीं जाना है, मैं समझने पे ध्यान देना, जो भी समझाया गया उस पर ध्यान देना, इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया, है ना, वो लोग आंसर तो लोग एग्जाम में करेंगे सब ना, अच्छे से करना ही। हाँ, तो यहाँ पर ये 320, ये लिख लो इतना सब, इसको लिख लो, इसमें नहीं लिखा बताओ, इसको नोट कर लो इधर। मिटा दूं यहाँ से, मिटा दूं, मिटा दो। जब मैं कहता हूँ मिटा दूं यहाँ बोर्ड, यहाँ से बोर्ड से, तो जो लोग लिख रहे होते हैं उन्हें मैसेज करके बताना है कि सर अभी नहीं लिखना, अभी नहीं मिटा है, ओके वेट। जो लोग लिख रहे होते हैं, जिन लोगों ने लिख लिया अगर वो मैसेज नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग लिख रहे होते हैं, जिन्होंने नहीं लिखा है और मैं बोलता हूँ मिटा दो, तो इमीडिएटली मैसेज करना है कि नहीं, ताकि मैं नहीं मिटाऊं। अगर मैंने मिटा दिया तो तुम लोग लिख नहीं पाओगे जो लिख रहे होते हैं, क्लियर है। जैसे मैंने पूछा मिटा दूं, तो अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो आई विल अज्यूम कि लिख लिया जाए, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट देखेंगे, 5.12 इंटू, है ना, या अब इसको कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो जो मैंने तरीका बताया वही सबको फॉलो करना है, क्योंकि अभी ग्राम किलोग्राम तो तुम कर लोगे, तुम लोगों को पता है क्या करना होता है ग्राम किलोग्राम के, तुमने रट रखा है सब लोगों को, ग्राम से किलोग्राम करना है तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो, और अगर किलोग्राम से ग्राम करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम लोगों ने रट रखा है। बट अगर तुमसे कोई कहे कि 10 या मान लो कि 25 मिलीग्राम, तो ये कितना कितना मान लेते हैं कि यहाँ पर किलोग्राम होगा, हाँ 25 मिलीग्राम कितने किलोग्राम होगा बताओ, मैसेज करके, मैसेज करके बताओ आंसर, कौन बताएगा। 25 मिलीग्राम कितने किलोग्राम होगा, है ना, आंसर पूरा बताओ अक्षिता। पूरा आंसर बताओ,
25 पे लगाया उसके आगे। पंखुड़ी आंसर रॉन्ग है तुम्हारा, अक्षिता तुम्हारा भी आंसर रॉन्ग है, बताओ। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग बाकी स्टूडेंट्स? अक्षिता अभी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ अथर्व नहीं, अभी करेक्ट नहीं है अथर्व का। तो मैंने जो तरीका बताया ना, इसलिए उसको फॉलो कर लो, ठीक है। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना, आंसर पे आंसर अभी कैलकुलेशन में ऊपर नीचे जा रहा है, इट्स ओके, बट जो समझाया जा रहा है उसको ऐसे ही फॉलो करना सीखना चाहिए, ठीक है। देखो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि ग्राम से किलोग्राम बनाना है। तो तुम लोगों ने अगर रट रखा होगा कि ग्राम से किलोग्राम में 10 से डिवाइड करना, तो आंसर लिख दो। बट जब कोई पूछेगा 25 मिलीग्राम से किलोग्राम कितना है, तो वहां पर तुम लोग थोड़ा मिस्टेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक अप्रोच हमें सीखनी है, जो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है कोई चीज पर, वो सीखने पे ध्यान देना है, इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा आंसर इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है सीखना, ओके। जब तुम्हारा सीखना करेक्ट हो जाएगा तो आंसर अपने आप सारे सही आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अथर्व, ठीक है। हाँ तो अब समझो क्या अप्रोच बताइए, यूनिट कन्वर्ट करने की क्या अप्रोच बताइए। देखो पहले यूनिट को नंबर से अलग कर दिया, 10⁻22 और 1 ग्राम मिल गया ना, अलग कर दिया। अब इसकी वैल्यू किलोग्राम में देखो कितनी होती है, 1 ग्राम किलोग्राम में कितना होता है। तो कैसे देखना है हमें, हमें कोई रिलेशनशिप पता होगा, जैसे किलोग्राम और ग्राम का कोई रिलेशनशिप पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कुछ और पता होगा, वहां से कैलकुलेट करके रिलेशनशिप निकालें। जैसे ग्राम किलोग्राम का तो पता है 1000 ग्राम होता है ना, ओके। तो यहाँ पर अब हमें 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए हमें 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कैसे करेंगे, यहाँ पर अगेन इसको अलग कर दिए, इस नंबर को है ना इससे अलग कर दिया, नंबर को यूनिट से अलग कर दिया, और बाकी सबको इधर लेके आ गए, इस 1000 को इधर लेके आओ, क्या बचा 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम की वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो। जो तुमने छोटी क्लास में रट लिया था कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा रिजल्ट, तो मैं उसकी सोचने की जरूरत नहीं, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ग्राम कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, तो -22 और ये -3 और इंटू 1 क्या हो जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। और जो मैंने यूनिट कन्वर्ट करना सिखाया उसको, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, मान लो कि 25 हमारे पास 25 मिलीग्राम है, हाउ मेनी माइक्रोग्राम ये होगा, माइक्रोग्राम कितना होगा। अगर मीटिंग एंड हो जाती तो मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर लूंगा और तुम लोगों को रीजॉइन कर लेना सबको, ठीक है, क्लियर है सबको। जैसे ही मीटिंग एंड हो जाता है, क्लास से पहले बीच में अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो क्या करना है, रीजॉइन कर लेना है। आई विल रीस्टार्ट एंड यू हैव टू रीजॉइन, ठीक है, ओके। अगर किसी और कारण की वजह से एंड हो जाती है, पावर कट की वजह से, किसी और कारण की वजह से, तो भी मैं रीस्टार्ट कर दूंगा, जैसे ही एवरीथिंग विल बी बैक ऑनलाइन, और तुम लोगों को रीजॉइन कर लेना। जैसे इन केस मान लो मीटिंग एंड हो जाती है तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर रहे थे कि कुछ हो रहा है अगर, तो ताकि तुम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी जैसे मान लो मीटिंग एंड हो जाएगी तो रीस्टार्ट करेंगे और फिर तुम लोगों को रीजॉइन करना है, क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है। 25 मिलीग्राम माइक्रोग्राम में कितना होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताओ कितना होगा। इतना सब क्वेश्चन में आएगा तो नोट कर लो, और ये जो मैंने तरीका बताया यूनिट चेंज करने का, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 की पावर से बताएंगे सर, अक्षिता
रटना नहीं है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताओ सही से। रॉन्ग आंसर है अक्षिका। जो मैंने अभी तरीका बताया उससे एक बार करके देखो, बाद में यूज होता है सब। ठीक है, देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम कितना होता है और 1 माइक्रोग्राम कितने ग्राम होता है ना, ये सब याद रहना चाहिए। ओके, 1 मिलीग्राम होता है 10⁻³ ग्राम और 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻6 ग्राम। याद रहेगा। इधर देखो तो यहाँ पर 25 मिलीग्राम, ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम है 10⁻³ ग्राम लिख दिया। तो देखो ऐसे यूनिट कन्वर्ट करने के तरीके हैं, क्वेश्चन आता है तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पर माइक्रोग्राम चाहिए, माइक्रोग्राम में पावर कितनी है 10⁻6। तो -6 करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको नंबर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगा। तो इससे नंबर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नंबर सेम ही रहेगा। -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से डिवाइड किया, 10⁻³ अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर 10⁻³ और 10⁻³ ऊपर कितना होगा 10⁻6 होगा। तो -6 का ऑर्डर आ गया माइक्रो वाला। ठीक है, तो कितना आ गया 25 10⁻6 ग्राम और नीचे क्या है 10⁻3। क्लियर हो रहा है सबको इतना, है ना। तो ऊपर क्या बन गया 10⁻6 क्या बन गया माइक्रो। ये जो नंबर है कितने ग्राम 10⁻6 क्या हो गया माइक्रो, है ना। तो 25 माइक्रोग्राम ये जो नंबर है वो क्या बन गया 10⁻6 ग्राम, क्या होगा 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम। और नीचे क्या है, नीचे है 10⁻3। क्लियर है, 1 माइक्रोग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻3। क्लियर है, ठीक है। तो इस नंबर को मैं लिख देता हूं यहां पर -6 ग्राम क्या लिखा 1 माइक्रोग्राम और यहाँ पे क्या है 10⁻3। अभी क्लियर हो रहा है कुछ, हाँ 25,000 आ गया। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 25 माइक्रोग्राम 10⁻3, 25 इंटू 10⁻3 माइक्रोग्राम। तो यहाँ पर ना कोई तुक्के नहीं लगाने या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया। हमें प्रॉपर अप्रोच से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, कभी 3 लिख दिया कभी -3 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। हमारे पास एक कंक्रीट अप्रोच होनी चाहिए कैसे जाना है हमें सॉल्व करने में, ताकि हमें कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेशन में। समझ आ रहा है सबको। हमारे पास एक कंक्रीट अप्रोच हमें डेवलप करनी है चीज कॉन्सेप्ट्स की, तभी हमारे आंसर क्या है करेक्ट है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख लो, किसी को डाउट नोट कर दो, इसको नोट करो।